हेलो, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल्स। पीवाईक्यू मई 2023 का एक और सम जो कि क्वेश्चन नंबर 2A बेस्ड ऑन चैप्टर ट्रिपल इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और बहुत ही इजी है। ठीक है, यू विल फाइंड कि ट्रिपल इंटीग्रेशन में दो टाइप के सम्स आते हैं, एक जहां पे बेसिक्स होते हैं, टेट्राहेड्रन टाइप्स के सम्स होते हैं, और एक स्फीयर पैराबोलॉइड बेस्ड होते हैं। तो यहां पर ये सम देख के समझ में आ रहा है कि ट्रिपल इंटीग्रेशन का तो है, बट कौन से टाइप का है, यहां पे लिखा है स्फीयर। इसलिए मैंने स्फीयर का जो डेटा यूज होता है, जो हमें लगता है थ्रू आउट द सम, वो मैंने पहले से लिख के रखा है। वो क्या है, हमको याद रहना चाहिए। x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाइ, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाइ, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ओके, एंड dx dy dz क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइ, आर थीटा फाइ। इसमें हम लोग कन्वर्ट करते हैं एक्स वाई जेड को। ओके, तो यहां पर एक और चीज लिखी है जो इंटीग्रेशन की लिमिट होती है। अगर मैं सम को सॉल्व करते समय पूरे स्फीयर को कंसीडर करता हूं मैं, ठीक है, तो वो टाइम पे मेरा जो लिमिट होगा वो आर होगा 0 टू a, 0 टू पाई एंड 0 टू 2 पाई। लेकिन अगर मैं खाली फर्स्ट ऑक्टेंट लेता हूं, मतलब टोटल 8 क्वाड्रेंट होते हैं जब भी मैं तीन पैरामीटर्स की बात करता हूं एक्स वाई जेड की, तो तीन जब पैरामीटर की बात करता हूं तो वहां पे फर्स्ट 8 ऑक्टेंट्स होते हैं टोटल, जिसमें से फर्स्ट ऑक्टेंट का ये लिमिट मैंने लिखा है। तो 0 टू a, 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2। तो ये इजी है थोड़ा याद रखना। अब आप बोलोगे सर अगर एग्जाम में होल स्फीयर पूछा तो क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। आपको 8 से मल्टीप्लाई करना, यू विल गेट द आंसर। तो अगर आप फर्स्ट ऑक्टेंट यूज करेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली ये होल स्फीयर यूज करेंगे तो भी चलेगा। फर्स्ट ऑक्टेंट यूज करेंगे अगर लिमिट में, तो आपको बाद में एंड में 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर ये यूज करें होल स्फीयर, तो इसको आपको 8 से मल्टीप्लाई नहीं करें, डायरेक्ट आंसर देगा आपको। दोनों भी मेथड चलेगा। ओके, तो कभी कभी आपको एग्जाम में फर्स्ट ऑक्टेंट करके भी बोलता है, तो उस चीज का हमको ध्यान रखना। अभी ये सम की बात करें अगर, जो पीवाईक्यू ऑलरेडी आया हुआ है, इवेल्युएट दिस इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम वी, स्फीयर बाउंडेड बाय स्फीयर दिस टू। ये दिख रहा है आपको, दो स्फीयर का इक्वेशन दिया हुआ है और उसमें ये भी बताया कि b इज ग्रेटर देन a। तो अगर मैं इसको सपोज में स्फीयर बनाता हूं दो, एक ये है और एक ये है, इसको आप एज्यूम कीजिए कि ये स्फीयर है 3 डायमेंशनल एक्सिस में, उसको मैंने जो है 2D के बेस में बनाया। तो इसका जो रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा वो b होगा ऑब्वियसली, क्योंकि b ग्रेटर है, और जो इसका रेडियस होगा वो a होगा, वो a होगा, है ना। सिंपल है। ओके, तो हमें वॉल्यूम निकालना है इनके बीच का, बराबर। ओके, ये हमको वॉल्यूम निकालना है, वो द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाउंडेड बाय बिटवीन दिस वेयर b इज ग्रेटर देन। ओके, अब मेरा काम क्या होना चाहिए, मेरा काम ये होना चाहिए कि मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है, मुझे सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये यहां पर हो गया i ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz क्या होता है भाई, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइ अपॉन, ये भी होता है आर स्क्वायर रेस टू 3/2। ओके, आर स्क्वायर रेस टू 3/2। ओके, और दूसरा चीज जो आपको दिया है वो ट्रिपल इंटीग्रेशन यहाँ पे जो दिया है, तो इसको कैसे करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आर का, ये थीटा का, ये फाइ का। क्योंकि हम लोग फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए ले रहे हैं, फर्स्ट ऑक्टेंट आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली करूं, चलो डायरेक्टली कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, आर ए टू बी क्यों हो रहा है बच्चा लोग, क्योंकि बोला है बिटवीन बाउंडेड बाय द स्फीयर दिस, तो ए टू बी। और थीटा आपका क्या हो जाएगा, देखो थीटा होगा 0 टू पाई, फाइ क्या हो जाएगा 0 टू 2 पाई। ठीक है, ये हो गया आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइ अपॉन, ये हो जाएगा आर स्क्वायर का 3/2 है, तो ये कैंसिल होके आर क्यूब हो गया। तो अब ये भी कैंसिल होके सिर्फ आर बचेगा। तो अब सबको सेपरेट कर देंगे, जैसे सबको सेपरेट करते तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा आर ए टू बी 1 अपॉन आर मैंने ले लिया, आर को आर के साथ ले लिया डी आर, थीटा इज 0 टू पाई, उसको डी थीटा ले लिया, साइन थीटा के साथ ले लिया, साइन थीटा जो बचा है। ओके, एंड उसके बाद जो फाइ है वो है 0 टू 2 पाई, उधर पे कुछ नहीं है तो सिर्फ डी फाइ आ गया, मतलब 1 आ गया, और 1 का हम लोग उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, सिंपली इसको सॉल्व करना है।
ओके, तो ये हो जाएगा I 1/r का हो जाएगा log r a to b, ओके, ये हो जाएगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस थीटा 0 to पाई, ये डॉट में इंटू में, ये हो जाएगा फाई 0 to 2 पाई, तो ये हो जाएगा log b माइनस log a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा माइनस कॉस फाई माइनस कॉस 0 ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 0, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log a माइनस log b, मतलब log b बाई a, ये हो गया, ये एक आ गया आंसर, ये हो गया -1, मतलब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो cos फाई का वैल्यू होता है -1, तो ये हो गया -1 माइनस 1, ओके, एंड देन दिस इज ओनली 2 पाई, तो ये हो गया log b बाई a, ये हो गया +1 मतलब 2, ये हो गया 2, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो है 2 2 ज़ा 4 पाई log ऑफ b बाई a, दैट्स इट, ओके, 4 बाय log ऑफ b बाई a, ओके, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं b बाई a, ये आपका आंसर है। तो कितना इजी और कितना सिंपल सम आया था, ये 8 मार्क के लिए, ठीक है, 6 मार्क के लिए ये आया हुआ सम है, ओके, कितना इजी है, देखिए आप कुछ नहीं किया है, स्फीयर का एक कंटेंट याद होना चाहिए और स्फीयर का एक सम आता ही है, ओके, और फिर इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो इसको होल स्फीयर का ये हमें पता होना चाहिए। अगर मैं फर्स्ट ऑक्टेंट से करता तो एंड में मुझे यहां पर 8 मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है, तो ये हो गया, और फिर इसको हमने सॉल्व कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर होता है, तो इसके जगह आर स्क्वायर लिख दिया हमने, रेशियो 3/2, और dx dy dz जो होता है वो लिख लिया, फिर 2 और 2 कैंसिल होकर r क्यूब बचा तो कैंसिल होकर 1/r बच गया, एंड देन उसके बाद इसको सिंपली सॉल्व कर लिया। तो बहुत ही इजी है, ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये पीवाईक्यू है, ऐसे और भी सम्स है पीवाईक्यू में जो आते हैं स्फीयर के बेस में, तो अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा तो मैक्सिमम चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।